चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा मुद्दे पर आते हैं। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एक सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूमता है, पैसे कैसे कमाए जाएं। मोनेटाइजेशन एक ऐसी चीज है जो इस पूरे सफर को रातों रात बना या बिगाड़ सकती है। शुरुआत में ही गलत रास्ता चुनकर अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर देना बहुत आम बात है। तो सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये समझना है कि असल में कौन सा मॉडल वो असली लगातार बढ़ने वाली इनकम दे सकता है। क्या वो एक सेफ दिखने वाली स्पॉन्सरशिप है या फिर पैसिव इनकम देने वाला कमीशन? ये सच में एक बहुत बड़ी पहेली है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए आज हम इस पूरी दुविधा को डिकोड करेंगे, कमीशन और ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स की असलियत को बारीकी से समझेंगे, उनका सीधा मुकाबला करवाएंगे और फिर टॉप अर्नर्स की उस हाइब्रिड स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जिसे आसानी से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक पॉइंट से, मोनेटाइजेशन की सबसे बड़ी दुविधा। इन दोनों तरीकों के बीच के बुनियादी फर्क को समझना सच में बहुत जरूरी है। होता क्या है ना, ये इंडस्ट्री हमेशा एक दो राहे पर लाके खड़ा कर देती है। एक तरफ है गारंटीड फिक्स्ड पेमेंट की सेफ्टी, जहां पैसा पक्का है, और दूसरी तरफ है परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम की असीमित संभावनाएं, जहां कोई लिमिट नहीं है लेकिन रिस्क भी है। ये चॉइस करना सच में काफी मुश्किल होता है। तो चलिए सबसे पहले इस परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम वाले रास्ते पर चलते हैं, यानी कमीशन बेस्ड कमाई को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भले ही कोई गारंटीड इनकम ना हो, लेकिन जब कोई क्रिएटर अपनी यूनिक लिंक या स्टोर फ्रंट से कोई प्रोडक्ट प्रमोट करता है तो उसे सेल का 5 से 30% तक हिस्सा मिलता है। अगर ऑडियंस का भरोसा पक्का हो ना, तो समय के साथ ये मॉडल भारी भरकम पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। मतलब सोते हुए भी पैसे कमाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, कमाल की बात। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फुल क्रिएटिव आज़ादी। किसी ब्रांड अप्रूवल की टेंशन नहीं और एंट्री करना भी काफ़ी आसान है। लेकिन हाँ, स्लो शॉपिंग सीजन्स में इनकम ऊपर नीचे हो सकती है। इस उतार चढ़ावत को बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सिर्फ वही प्रोडक्ट्स प्रमोट किए जाएं जिन पर सच में यकीन हो। और अगर डेडिकेटेड स्टोर फ्रंट्स का इस्तेमाल किया जाए तो पुराने कंटेंट से भी महीनों सालों तक लगातार पैसिव सेल्स आती रहती हैं। ये सच में काफ़ी स्केलेबल है। अब गियर बदलते हैं और उस दूसरी दुनिया की तरफ चलते हैं जो देखने में काफी सेफ लगती है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स की असलियत। इसका अट्रैक्शन बिल्कुल साफ है, एक फिक्स्ड एडवांस फीस, कोई टेंशन नहीं कि कितनी सेल्स होंगी या नहीं होंगी। कंटेंट पब्लिश होने से पहले ही पता होता है कि कितनी कमाई होने वाली है। ये दिमागी शांति सच में एक बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन इन फिक्स डील्स को क्रैक करना इतना भी आसान नहीं है। ब्रांड सिर्फ फॉलो अकाउंट देखकर पैसे नहीं लुटाते, वो बहुत गहराई से एंगेजमेंट रेट चेक करते हैं। जैसे लाइक्स से ज्यादा कमेंट्स और शेयर्स कितने आ रहे हैं। उन्हें परफेक्ट डेमोग्राफिक, कंसिस्टेंट क्वालिटी और एक स्पेसिफिक निश चाहिए होता है। जैसे एक फिटनेस ब्रांड सिर्फ एक फिटनेस क्रिएटर को ही चुनेगा। इसके अलावा पुराने सफल कोलैबोरेशंस भी बहुत मायने रखते हैं। और यहीं पर कुछ बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। सिर्फ तुरंत पैसे के लालच में आके गलत ब्रांड्स के साथ जुड़ जाना, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के यूसेज राइट्स पढ़े बिना साइन कर देना, जिससे होता ये है कि कंटेंट फ्री एड्स में बदल जाता है। इसके अलावा डील खोने के डर से कम चार्ज करना और बिना रेट बढ़ाए बस एक्स्ट्रा काम करते रहना, इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, वरना लंबे समय में क्रेडिबिलिटी का भारी नुकसान होता है। तो अब जब दोनों मॉडल्स बिल्कुल क्लियर हैं, तो चलिए इनका एक सीधा मुकाबला करवाते हैं। देखते हैं कि कौन कहाँ बाजी मारता है। अगर इन दोनों को तराजू में तौला जाए तो समझौता बिल्कुल साफ नजर आता है। स्पॉन्सरशिप्स एकदम फिक्स्ड और गारंटीड इनकम देती हैं, जबकि कमीशन हर महीने बदल सकता है। लेकिन जब बात क्रिएटिव आज़ादी और स्केलेबिलिटी की आती है तो कमीशन मॉडल मीलों आगे है। वहाँ ना तो कोई ब्रांड ब्रीफ की पाबंदी है और ना ही कमाई की कोई लिमिट। सब कुछ ऑडियंस के साथ बढ़ता जाता है, जबकि स्पॉन्सरशिप्स में हमेशा अगली नई डील ढूंढने का प्रेशर बना रहता है। यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। इन दोनों में से किसी एक को चुनना असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असली सीक्रेट तो कुछ और ही है। चलिए उस हाइब्रिड मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी को समझते हैं। इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सच ये है कि सबसे सफल क्रिएटर्स किसी एक को नहीं चुनते। वे इनकम की स्टेबिलिटी और पैसिव ग्रोथ दोनों को एक साथ पाने के लिए इन दोनों मॉडल्स को मिला देते हैं। बिल्कुल, इस हाइब्रिड स्ट्रैटेजी से फिक्स स्पॉन्सरशिप्स के जरिए हर महीने के खर्चे कवर हो जाते हैं और पीछे बैकग्राउंड में कमीशन लिंक से वेल्थ कंपाउंड होती रहती है। ये एक असली मास्टर स्ट्रोक है।
ये हाइब्रिड अप्रोच हर लेवल पर अलग तरह से काम करती है। उदाहरण के लिए, एक माइक्रो या लाइफस्टाइल क्रिएटर ज़्यादातर ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स पर फोकस करता है और स्टोर फ्रंट्स को बैकअप में रखता है। इसके उलट एक टेक या फाइनेंस क्रिएटर की मेन कमाई स्टोर फ्रंट कमीशन से होती है और वो स्पॉन्सरशिप्स कभी कभार ही लेता है। और जो हाई वॉल्यूम वाले टॉप क्रिएटर्स होते हैं, वो दोनों मॉडल्स को पूरी तरह से बैलेंस करके अपनी कमाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं और प्लेटफॉर्म बोनसेस का भी पूरा फायदा उठाते हैं। और आजकल तो ज़ुकेरा जैसी बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स ने इस पूरे प्रोसेस को एकदम स्मूथ बना दिया है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स कस्टमाइज स्टोर फ्रंट्स, हजारों ब्रांड्स का एक्सेस और फॉलोअर्स के लिए खास कैशबैक सब कुछ एक ही जगह पर दे देते हैं। इससे परफॉर्मेंस इनकम और स्पॉन्सर्ड कोलैबोरेशंस को बिना किसी सिरदर्द के एक साथ मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस थ्योरी को रियल लाइफ में कैसे उतारा जाए? आइए इसे एक स्टेज बाय स्टेज गाइड के जरिए प्रैक्टिकली समझते हैं। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। अगर फॉलोअर्स 10,000 से कम है तो फेज 1 में फोकस सिर्फ 2-3 जेन्युइन प्रोडक्ट्स के कमीशन पर होना चाहिए। जैसे ही फॉलोअर्स 10,000 से 1 लाख के बीच पहुंचे, तब फेज 2 आता है। यहाँ स्टोर फ्रंट्स को एक्टिव रखते हुए पहली पेड ब्रांड डील्स के लिए नेगोशिएट करना शुरू कर देना चाहिए। और जब 1 लाख का आंकड़ा पार हो जाए, तब फेज 3 में इन दोनों स्ट्रीम्स को एक प्रॉपर बिजनेस की तरह ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि रिटर्न्स मैक्सिमम हो सके। क्रिएटर इकोनॉमी में टिके रहने और एक मजबूत मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी बनाने की असली चाबी यही है कि सबसे पहले मौजूदा स्टेज को बहुत बारीकी से समझा जाए। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में सोचने वाली सबसे बड़ी बात यही है, क्रिएटर के इस सफर में फिलहाल कौन सी स्टेज चल रही है और वो एक सिंगल कदम क्या होना चाहिए जो भविष्य में एक पक्की और लगातार बढ़ने वाली पैसिव इनकम की नींव रख सके। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।